पंचायत चुनाव निकट भविष्य में होने वाली है। अभी तक तो हो गई होती, लेकिन कोरोना महामारी को लेकर समय बढ़ता जा रहा है और कोरोना खत्म होते ही पंचायत चुनाव जल्द ही होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इधर पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में हमारे बेगूसराय संवाददाता रामशेखर ने कुछ पंचायतों में जाकर विकास का जायजा लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। जी, अभी हम आए हुए हैं चेड़िया बरियारपुर प्रखंड के विक्रमपुर पंचायत में। हम जानते हैं यहाँ के भावी प्रत्याशी रमेश कुमार जी से कि जिस आशा विश्वास के साथ आपको विक्रमपुर पंचायत के तमाम जनता जो कह रहे हैं कि इस बार का मुखिया जो होगा वो रमेश कुमार जी ही होंगे, तो क्या अपने जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं रमेश जी? मैं जब जनता हमें ये सेवा करने की मौका देंगे तो हम अपने तरफ से मैं सरकार का जो भी आएगा जनता के हक में, जो जनता का अधिकार बनेगा, जो सरकार भारत सरकार दे, बिहार सरकार दे, हम उसको एक एक उनका अधिकार उनके दरवाजे तक मैं खुद पहुंचाऊंगा। 100% 100% मैं उन्हीं की सेवा करने के लिए मैं आतुर हूँ। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। आए हुए हैं हम प्रखंड गढ़पुरा के पंचायत दुनही पंचायत में। यहाँ के भावी प्रत्याशी के रूप में मतलब जो है सो आ रहे हैं महेश्वर यादव जी, पूर्व प्रमुख। उनसे हमारी बातचीत हो रही है कि पंचायत का 5 साल कैसा रहा। जी, 5 साल दुनही पंचायत में भ्रष्टाचार सीमा पार कर चुके हैं और जनता का मान सम्मान का यहाँ नहीं रक्षा किया गया है और सारा योजना में अत्यंत भ्रष्टाचार किया गया। हम जानेंगे महेश्वर जी कि आपकी भी भागीदारी पिछले चुनाव से हो रहा है और आप पूर्व प्रमुख भी प्रखंड के रह चुके हैं और फिर आपकी दावेदारी सुनिश्चित हो रही है कहीं न कहीं किसी रूप में। तो क्या नया चेंजेस क्या लाएंगे इस पंचायत में, क्या करना चाहेंगे आप? भ्रष्टाचार, सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत को निर्माण किया जाएगा और हर जनता को सम्मान दिया जाएगा और जनता के ही विश्वास से कोई योजना का निर्माण किया जाएगा। महेश्वर जी, हम आपसे ये भी जानेंगे कि पिछले जो कार्यकाल रहा है या अभी तक का जो इस पंचायत में सबसे बड़ी जो कमी आप लोगों के नज़र में, यहाँ के तमाम आवाम जनता के नज़र में, वो क्या रहा है जो होना चाहिए? सबसे पहले जनता ही महसूस कर चुकी है कि क्या चीज़ की कमी है। गरीब के अभी भी झोपड़ी कितना परसेंटेज पड़े हुए हैं और जिसका पास बिल्डिंग है उसको इंदिरा आवास दिया गया और इंदिरा आवास का असली हकदार अभी भी ललायित है। यानी कि अभी भी आपके पंचायत में बहुत ऐसे लाभुक हैं जो विकास से कोसों दूर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महेश्वर जी। हम आए हुए बेगूसराय प्रखंड के परना पंचायत में और यहाँ के भावी प्रत्याशी अमरेश कुमार जी से जानेंगे कि 5 साल विकास कैसा रहा पंचायत का। जी, पिछले विगत 5 सालों में जो अभी वर्तमान मुखिया हैं माननीय वीरेंद्र शर्मा जी, इनके द्वारा जो भी विकास कार्य किया गया, चाहे वो रोड का हो, अभी हमारी पंचायत की नल जल योजना है और 7 निश्चय में जितनी भी योजनाएं चल रही, किसी का सही से वर्क नहीं किया गया है। तो चाहे वो इंदिरा आवास योजना हो, लाभुक को डायरेक्ट जो बेनिफिट मिलना चाहिए उसमें भी पदाधिकारी क्या कहते हैं मुखिया जी के द्वारा पैसे की उगाही किया गया। 10,000, 15,000, 25,000 हर व्यक्ति से लिया गया। जो लाभुक हैं उनको नहीं दिया गया, जो नहीं लाभुक हैं उनको दिया गया है। तो इस तरह की जितनी भी बातें हैं, चाहे वो नल जल योजना हमारी पंचायत में है, सरकार तो वहाँ से योजना भेज देती है, लेकिन यहाँ धरातल पे अभी तक लोकल जो भी बॉडी है हमारे मुखिया जी के द्वारा वैसा कोई स्टेप लेके इसको सुचारू रूप से पंचायत में नहीं चलाया जा रहा है। ठोस प्रत्याशी के रूप में आपका चर्चा है अमरेश जी, अगर आप आते हैं इस परना पंचायत को आप किस ओर ले जाएंगे विकास के नाम? देखिए, विकास अगर यहाँ की जनता हम पे विश्वास जताती है और मुझे ये मान सम्मान देती है तो मैं लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं होंगी मैं डायरेक्ट लोगों तक पहुँचाऊँगा, ना उसमें 1 रुपया का घूस फीस, कोई भी चीज़ जो सही लाभुक होंगे उन तक सारी योजनाएं पहुँचेंगी। चाहे अभी जो सरकार के द्वारा जो योजना है 7 निश्चय पार्ट 2 भी आने वाला है, जो भी सरकार का गाइडलाइन है सारा कुछ डायरेक्ट लोगों तक पहुँचेगा।
यानी भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत का विकास। एकदम जीरो टॉलरेंस काम होगा, जीरो टॉलरेंस नीति हम लोग अपनाएंगे, इस पे हम लोग एकदम अटिक रहेंगे, इससे कोई समझौता नहीं करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए अमरीश जी। थैंक यू। एक स्टिल फोटो। हम आए हुए हैं अभी मंसूरचक प्रखंड के मंसूरचक पंचायत में और यहाँ के भावी प्रत्याशी अरमान कुरैशी जी से हम बातचीत करेंगे कि 5 साल का जो कार्यकाल रहा वर्तमान में विकास के मामले में क्या रहा। मुखिया जी बताइए। 5 साल का जो कार्यकाल रहा बहुत अच्छा रहा और मुख्यमंत्री का जो 7 निश्चय योजना रहा वो धरातल पर उतरा है और मंसूरचक ग्राम पंचायत में बहुत अच्छी तरीके से हमारा धरातल पर उतर के पोर्टल को भी चढ़ा है और कुछ योजना जो है वो अभी नहीं चला है, कुछ तकनीकी के कारण वो भी चढ़ जाएगा। नल जल को लेकर के काफी हॉट बना हुआ है मैटर, इस पर क्या कहेंगे? नल जल हमारे ग्राम पंचायत मंसूरचक के अंदर में नल जल का जो योजना है वो योजना PHD के द्वारा 2 नंबर वार्ड से लेके 11 नंबर वार्ड तक है, जो अभी अधूरा है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। पानी पी रहे हैं लोग, जनता 50% जनता पी रहे हैं, 50% जनता को अभी तक लाभ नहीं दिया गया। संतोषजनक कार्य नहीं हुआ। संतोषजनक नहीं। जी। नली गली के बारे में क्या कहेंगे आप? नली गली हमारे यहाँ 100% में 80% काम हो गया है, 20% काम अभी भी अधूरा है, जो पूरा होगा आने वाले लक्ष्य। जी, आपके बारे में भी काफ़ी हम लोगों ने विजिट किया तो क्षेत्रों में पंचायत में पता चला कि कुरैशी जी भी काफ़ी जोश खरोश के साथ पंचायत में एंट्री मार रहे हैं भावी प्रत्याशी के रूप में मुखिया पद पर। तो क्या बड़ा करने जा रहे हैं अगर आपकी जीत सुनिश्चित होती है, जनता का आशीर्वाद मिलता है आपको, बताइए। तो जनता का जो लाभ है, जैसे इंदिरा आवास हुआ, बीवी जैसे इंदिरा आवास है, उसके बाद जो है जनता का जैसे कबीर इंडस्ट्री लाभ हुआ, जो लोग मर जाते हैं तुरंत 3000 रुपया देना है, वैसे लाभार्थी को मैं लाभ दूंगा। चौथा है कि कन्या विवाह, वैसे लाभार्थी को कन्या अगर शादी होती है तो उसके 2 से 3 महीने के अंदर उसको वो लाभ देने का प्रयास करेगी। राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन है वो भी उसको लाभ देंगे। जो वृद्धा हो गए हैं, 60 साल उम्र पार हो गया है या 60 साल हो गया है, उसको वृद्धा पेंशन देंगे। जो जनता का सबसे ज़्यादा समस्या है, राशन कार्ड से बहुत ज़्यादा राशन अमीर लोगों को कार्ड मिला है, वैसे लाभार्थी को नाम काटेंगे और अमीर लोगों को काटने के बाद गरीब का नाम जो है उसमें जोड़ेंगे। ये अगर हम चुनाव जीत के आते हैं तो मेरा पहला लक्ष्य यही होगा, भ्रष्टाचार मुक्त एवं पारदर्शिता के रूप में पंचायत को निर्माण करने में। जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आए हुए हैं चेड़िया बरियारपुर प्रखंड के खंजाहापुर पंचायत में। मुखिया प्रतिनिधि प्रमोद महतो जी से हम सवाल करेंगे कि इस आपके पंचायत में आप एक ठोस जनप्रतिनिधि के रूप में आते हैं, तो 5 साल आपने क्या दिए इस पंचायत को विकास के मामले में? मुखिया जी देखिए, जो अभी गाँव मैंने मेरे जो वार्ड मैंने सड़क और अथी से जुड़ा हुआ नहीं था, उसके तक हम लोग सड़क पहुँचाए और मान लीजिए विकास की मान लीजिए जल नल का जो काम खंजापुर पंचायत में हो रहा है PHD के विभाग से, अभी तक अधूरा लटका हुआ। जहाँ तक पाइप का सवाल बनता है, पूरा कमजोर पाइप दिया है, इससे मान लीजिए पूरा पब्लिक भी खुश नहीं है, संतोषजनक कार्य नहीं हुआ PHD। जी मुखिया जी, शेष कहाँ रह जाता है आपका? 5 साल का जो समय अवधि था वो भी समाप्त होने को है, लेकिन एक मन में जो आपको जज्बा था जो जनता के बीच जाएंगे तो वह चीज़ हम उसको धरातल पर लाएंगे और वह शेष रह जाता है। आगे अगर आपको जनता का समय सम्मान समर्थन मिलता है तो जी क्या? यदि बचता है, सबसे पहले हम अपने पंचायत में बालिका उच्च विद्यालय और मान लीजिए शादी के लिए बोले भटकता, गरीब लोगों के लिए भटकता है, इसलिए हम लोग शादी के लिए शादी विवाह भवन बनाने की तैयारी में हैं। और जो काम कुछ बचा हुआ अधूरा बचा हुआ है उसके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे कि भाई उसका कार्य पूर्ण हो जाए। मुखिया जी, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रहा कि आप खंजाहापुर पंचायत को आपने दिए यहाँ के तमाम जनता को, मतलब उपलब्धि के मामले में? जी उपलब्धि मेरा उपलब्धि माना जाए कि अभी तक 5 साल में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। और जैसे हर बार कोई मुखिया बनता था तो मान लीजिए किसी अनहोनी होती थी, हत्या हो जाता था, इसलिए मेरा पंचायत अभी तक शांतिपूर्ण ढंग से 5 साल जी। आप कह रहे थे मुखिया जी कि जल जमाव और सड़क जो कई वर्षों से वो लंबित था, जी थोड़ा सा जल जमाव मेरे पंचायत की समस्या दूर हो गया है और जो लोग रोड से लाभ नहीं लिए थे आज तक वो हम लोग पहुँचा दिए उनके अधिकार। इस पर हमारे हम लोगों पर बहुत ज़्यादा मुकदमा भी दर्ज हुआ है, लेकिन जनता के बीच आप डटे रहे और खड़े रहे। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। जी, हम आए हुए प्रखंड चेड़िया बरियारपुर के पवरा पंचायत में
यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत चौधरी जी उर्फ टुन्नी लाल जी से बातचीत करेंगे कि पंचायत का जो 5 साल रहा वो कैसा रहा। जी, इस विषय पर हम कोई कमेंट करना नहीं चाहेंगे। जनता खुद देखी है, भुगती है, वो खुद अपना निर्णय तय करेगी। जी, तो आपका भी इस क्षेत्र में चर्चा है टुन्नी जी, और आप आ रहे हैं, काफ़ी लोगों में उत्साह है कि एनर्जेटिक हैं, लोगों ने और भी कैंडिडेट्स को देखे हैं, जनप्रतिनिधि का बनने का मौका दिए हैं, लेकिन एक आपका भी चर्चा है नाम का। अगर आप आते हैं तो बड़ा अचीवमेंट क्या होगा इस पंचायत में, विकास की ओर किस रूप में आप ले जाएंगे? जी, पहला मेरा मुद्दा है इस गांव को शिक्षित करना, जो शिक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना, ताकि हर एक गरीब के घर में शिक्षा हो और उसका विकास हो। प्रयास क्या रहेगा? प्रयास क्या रहेगा? मेन प्रयास यही रहेगा कि हर एक गरीब के घर में शिक्षा पहुंचे, हर एक गरीब शिक्षित हो, जी, स्वावलंबी। जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उसमें कैसे आप उसको, उस प्रारूप को ढाल पाने में आप सक्षम होंगे? जी, इसमें सरकारी और मेरा सहयोग रहेगा। एक संगठन का हम निर्माण करेंगे, सामाजिक तौर पर सब मिल करके इस काम को पूरा करेंगे। इसमें सभी लोग का सहयोग हमें मिलेगा, इसका पूर्ण विश्वास है। जी, टुन्नी जी, थोड़ा सा हम आपको और ले चलेंगे कि जो यहाँ का जो विधि व्यवस्थाएं हैं उसमें क्या कमी आपको लग रही है, जो आप अगर आते हैं यहाँ के जनता का सम्मान समर्थन मिलता हो तो क्या क्या प्रयास रहेगा, थोड़ा उस पर जानेंगे आपसे। पहला प्रयास रहेगा, अभी के जितने भी कार्य होते हैं उसमें मेरे जनता ब्लॉक वगैरह का चक्कर जो काटते हैं, ये काटने का मौका हम किन्हीं को नहीं देंगे। जो भी सुविधा होगा वो उनके घर तक होगा, ये मेरा पहला प्रयास है। जी, भ्रष्टाचार के बारे में कुछ देर पहले आपसे बातचीत हुई कि भ्रष्टाचार में जो है सो पूरा एकदम ये है, थोड़ा सा उस पर क्या आपका क्या कहना चाहेंगे आप? भ्रष्टाचार जो जनता झेल चुकी है वो खुद निर्णय ले लेगी, और हम भी जनता हैं, इस विषय पर तो हम कोई कमेंट करना नहीं चाहेंगे। सबसे बड़ी कमी इस पवड़ा पंचायत में क्या मानते हैं जो आज तक किसी जनप्रतिनिधि का उस ओर नज़र नहीं गया और आप उस ओर आपका नज़र रहेगा और जनता का उम्मीदें आपके साथ जुड़ी रहेगी? शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा आज की डेट में जो मोहनपुर गांव है, जिला में उसका स्थान है, हर एक गरीब का बच्चा वहाँ अच्छा शिक्षा ग्रहण करता है, वही विकास हम पवड़ा में चाहते हैं और वो करेंगे, ये मेरा संकल्प है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आए हुए हैं गढ़पुरा प्रखंड के रजौर पंचायत में, जानते हैं पूर्व मुखिया ओम प्रकाश यादव जी से। जी, सबसे बड़ा जो अचीवमेंट रहा, जो विकास का दौर चला आपके कार्यकाल में मुखिया जी, क्या रहा, क्या कहेंगे? तो 2001 में जब मुखिया बने थे तो उसमें सड़क काफ़ी कमी था, मेरे पंचायत में, गांव में सड़क बहुत कमी था। उसमें हम फोकस दिए थे, जो सड़क निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा हुआ भी। जी, सड़क पर। उसके बाद क्या रहा? उसके बाद इस समय का कार्यकाल नहीं, उस समय बोले उस समय हाँ, स्कूल जो मध्य विद्यालय था उसमें कमरे का कमी था, कमरे बनवाए थे। शिक्षा व्यवस्था हाँ, वो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किए थे। मुखिया जी, प्रायः ये चर्चा रहता है कि 7 निश्चय योजना जो है वो काफ़ी नल जल है, या जो भी कह लीजिए काफ़ी इसमें नली गली, इस पर क्या कहेंगे? कैसा रहा 7 निश्चय योजना आपके पंचायत में? 7 निश्चय योजना तो मैं अपने पंचायत के द्वारा, वार्ड क्रियान्वयन के द्वारा नल जल का काम नहीं करवाया, सारे PhD के द्वारा हुआ। और गली नली जहाँ तक हुआ, जो राशि था, जो मेरे पंचायत में तो पूर्ण पहले ही से सड़क निर्माण था, जो फिर भी किया गया, सड़क निर्माण तो किया गया, राशि था तो खर्च होना ही था। लेकिन यदि उसी स्वतंत्रता मिलता हम लोगों को तो बहुत मूलभूत संरचना था, जैसे स्वास्थ्य उपकेंद्र हो, शिक्षा पर हो, ये सब पर खर्च करते। जैसे स्वास्थ्य उपकेंद्र मेरा जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ है, यदि उसी पैसा को स्वतंत्रता मिलता, पंचायत को स्वतंत्र मिलता कि ग्राम सभा के द्वारा काम करवाया जाए, तो मैं सबसे सर्वोपरि पहले स्वास्थ्य उपकेंद्र को मैंने व्यवस्थित करते, मकान बनाते, 4 दीवारी करते, फिर पेयजल का सुविधा उसमें करते, स्कूल का संरचना करते,
और सारे जो पोखर अतिक्रमित थे उस पर खर्च करते। यानी कि आपका सीधा ये कहना है कि ग्राम प्रधान का जो पावर था, जो उसका अधिकार था, हाँ, उससे वंचित रखा जा रहा है। उससे वंचित रखा गया। अगर आप स्वतंत्र होते तो पंचायत का परिदृश्य और विकास का जो बदला रहता जी। एकदम। मुखिया जी, इसके अलावा जन कल्याणकारी योजना जैसे वृद्धजन पेंशन है, कन्या विवाह योजना है, अपने ये कबीर अंतोष्टि योजना है, ये तमाम योजनाएं जो डायरेक्ट ग्राम प्रधान से रिलेशन है, मतलब मिला हुआ है, लिंकिंग है, आपके यहाँ आते हैं, उस पर क्या आपका कहना है? अब बारी बारी से सर लिया जाए। सर कबीर अंतोष्टि योजना जी, कबीर अंतोष्टि योजना मीन्स होता है कि सर दाह संस्कार के लिए लकड़ियों की व्यवस्था करके सरकारों के द्वारा कहा जाता है। जो गरीब अत्यंत है, जिसको दाह संस्कार के लिए लकड़ी की भी व्यवस्था नहीं हो पाती है, सरकार उसके लिए कबीर अंत्येष्टि योजना चलाई। अब उसके श्राद्ध हो जाने के बाद भी इस राशि को हम लोग नहीं दिला पाते। ये हमेशा राशि का या तो पंचायत के द्वारा मिलता था, उस समय तो दिक्कत ही रहता था, साल में 10-20 हज़ार आता था, जबकि कबीर अंत्येष्टि के लिए कम से कम पर्याप्त मात्रा में राशि रहना चाहिए, जिससे गरीब वंचित रह गया। इस राशि का सदुपयोग ही नहीं हो पाया जी। हाँ, जहाँ तक मान के चलिए अब वृद्धजन योजना, हाँ तो वृद्धजन योजना चल रहा है, जो स्वीकृति जिस हिसाब से मिलना चाहिए, हम तो कहते हैं कि जो प्रखंड में यदि यही रहता स्वीकृति का वीडियो को मैंने रहता अधिकार, तो, हाँ अधिकार रहता, वीडियो की स्वीकृति पावर रहता तो आसानी हम लोगों को भी होता। अब एसडीओ की यहाँ है 100 लफड़ा लगता है, उसके बाद सुनते कागजी प्रक्रिया, हाँ कागजी प्रक्रिया, और कहीं न कहीं त्रुटिपूर्ण रह जाता है, महात्रुटिपूर्ण, और छूट जाते हैं। हैं। ऐसे कितने लाभुक होंगे जो आज भी वृद्धजन पेंशन से वंचित हैं? ऐसे लगभग 100-200 वंचित लाभुक है जो जी। वंचित है। मुखिया जी, आपके बारे में काफ़ी चर्चा है कि ओम प्रकाश जी हैं, काफ़ी पंचायत को करीब से देखे हैं, पुनः भागीदारी आपकी मतलब होने जा रही है इस पंचायत में, जैसा हम लोगों ने लोगों से ओपिनियन लिया। तो अगर आप पुनः इस बार जीत करके आते हैं तो नया क्या लाएंगे, चेंजिंग क्या लाएंगे, और शेष क्या रह गया? यदि स्वतंत्रता मिलेगा ग्राम पंचायत को सर, तो मेरा जो पोखर है, जो सरकार का जल जीवन हरियाली पर फोकस है, सबसे पहले तो मैं जल जीवन हरियाली पर पोखर को अतिक्रमण से मुक्त करके उसका सौंदर्यीकरण, उसका सुदृढ़ीकरण करेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य उपकेंद्र जो मेरा जीर्ण शीर्ण पड़ा है, उसको मैं फिर से जीवंत और कहिए सुंदर व्यवस्था दूंगा, और स्कूल जो कहिए स्कूल पर भी मेरा फोकस होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे पंचायत के भावी प्रत्याशियों का विकास के प्रति रुझान। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए चंद्रकांता न्यूज लाइव, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी समाचार आप तक पहले पहुंच सके। नमस्कार।